हेलो फ्रेंड्स, ये है कच्ची हल्दी जो कि मैंने अपने गार्डन से हार्वेस्ट की है। और ये हल्दी सिर्फ हमारे खाने में स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आती है, बल्कि ये हमारी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को में भी मददगार होती है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम इस हल्दी के चमत्कारी गुण के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज अपने गार्डन में लगी हुई हल्दी की हार्वेस्टिंग करूंगी। इसके प्लांट तो कभी के सूख गए थे, पर मैंने अभी उससे हार्वेस्ट नहीं किया है। ये देखिए, दो जगह लगा है, एक तो ये लेमन ग्रास के साथ, एक इस ग्रो बैग में। तो फिर आज मैं इसको हार्वेस्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैं ये पूरे ग्रो बैग को ही मैं नीचे पलट देती हूँ, जिससे कि ठीक से हल्दी निकल सके। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें थोड़ा बहुत हल्दी निकली है, ज़्यादा तो नहीं निकली है, बट फिर भी थोड़ी बहुत हल्दी, एक दो टुकड़े ही पड़े थे इसमें। तो ये इतनी हल्दी ग्रो हो चुकी है। पहले इसमें कोई प्लांट भी लगा था, बाद में मैंने वो प्लांट हटा दिया था। तो ये है हल्दी हम मेरे इस ग्रो बैग की। फ्रेंड्स, जो घर की हल्दी होती है वो ऑर्गेनिक होती है और वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये इस ग्रो बैग में लगी हुई थी, जिसको कि मैंने सारा नीचे पलट दिया है। और इसके अलावा भी मैंने एक दो जगह और लगाया है, जो किसी न किसी प्लांट के साथ में ही लगा है। खाली ग्रो अलग से नहीं लगी हुई थी हल्दी। जहाँ जम गई थी मैंने वहीं उसे जमने दिया था और उसको अलग नहीं कर पाई थी मैं, तो इसलिए वो अलग से कोई भी हल्दी नहीं लगी हुई है। फ्रेंड्स, दूसरी हल्दी इस डिब्बे में है। इसमें लेमन ग्रास का प्लांट लगा हुआ है, तो हल्दी निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरह इस पूरे प्लांट को ही निकाल दिया। ये देखिए, इसकी रूट्स और नीचे ये जो भी पड़ा हुआ है वेस्ट, जो भी मैंने डाला है सब है। और मिट्टी कितनी भुरभुरी हो गई, एकदम सूखी मिट्टी, बढ़िया सी मिट्टी बनी हुई थी। तो इस प्लांट को मैं पहले हल्दी अलग कर लूँगी, फिर मैं प्लांट को फिर उससे ठीक से उसकी थोड़ी सी जड़ों को सेट करके उसी कनस्तर में फिर लगा दूँगी इस बड़े से डिब्बे में। तो फ्रेंड्स, ये इसमें की हल्दी निकली हुई है, ज़्यादा हल्दी नहीं है बिल्कुल। इसमें तो बिल्कुल ही थोड़ी है, क्योंकि उसमें लेमन ग्रास की ही रूट्स इतनी ज़्यादा थी कि हल्दी ग्रो नहीं हो पाई ठीक से। फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरा ये बोगनवेलिया का प्लांट है। ये इसमें भी हल्दी के पेड़ जम गए थे, तो मैं हटा नहीं पाई, तो फिर उसी में लगे रहे। तो ये इसमें से भी हल्दी मैं निकाल रही हूँ, पर इसकी जड़ों को तो मैं बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये प्लांट मैं अभी बिल्कुल भी इसे ख़राब करना नहीं चाहती हूँ। तो जितनी भी मुझे आसानी से हल्दी मिल गई वो मैंने निकाल ली। और सबसे बाद में ये मैं निकालती हूँ इस छोटे से डिब्बे में। मैंने एक हल्दी का पेड़ जम गया था, तो मैंने इसे अलग शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने ये जो इस प्लांट की एक दो स्टेम को लगा दिया, अब वो प्लांट चल गया। और हल्दी और वो प्लांट तो एक में ही दोनों ही जुड़ गए। अब उसे निकालना इतना मुश्किल हो रहा था, फिर मुझे ये प्लांट ही निकालना पड़ा। फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से बिल्कुल हल्दी और वो प्लांट एक साथ जुड़ गए थे, तो मुझे प्लांट निकालना पड़ा। मैं इसको फिर से उसमें लगा दूंगी, ठीक से मिट्टी दूसरी डाल के, पर हल्दी वरना निकल ही नहीं पाती। और हल्दी खूब अच्छी इसमें पक गई है, एकदम येलो, बहुत सबसे सुंदर कलर इस पॉट का ही, क्योंकि हल्दी का ही आया था। तो फ्रेंड्स, ये सारी हल्दी मैंने हेलो फ्रेंड्स, ये है कच्ची हल्दी जो कि मैंने अपने गार्डन से हार्वेस्ट की है। और ये हल्दी सिर्फ हमारे खाने में स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आती है, बल्कि ये हमारी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को में भी मददगार होती है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम इस हल्दी के चमत्कारी गुण के बारे में। फ्रेंड्स, कच्ची हल्दी का हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। वैसे तो हल्दी अगर पिसी हुई है, पाउडर फॉर्म में है, तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पर अगर हल्दी कच्ची हल्दी है तो उसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। वो प्योर होती है एकदम। फ्रेंड्स, अगर जिन्हें सर्दियों में जल्दी सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो उसमें उन्हें हल्दी का सेवन दूध में उबाल के ज़रूर करना चाहिए। उससे ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। और जब इंसान का पाचन तंत्र सही होता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियों से
वैसे ही निजात मिल जाती है। फ्रेंड्स, हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल होती है। हमारे शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द, सूजन को दूर करती है तथा सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द या और भी कोई दर्द होते हैं तो उन्हें ये कंट्रोल करती है। तो हल्दी का सेवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें शुगर की समस्या है, उन्हें हल्दी का सेवन ज़रूर ही करना चाहिए, मतलब कच्ची हल्दी का सेवन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये हमें दूध में डालकर हल्दी हम जो लेते हैं तो हमारे दूध के कैल्शियम जो होते हैं वो पूरे हमें प्राप्त होते हैं। वैसे तो दूध ही कैल्शियम से युक्त होता है, पर अगर उसमें हम हल्दी उबाल कर पीते हैं तो उसके सारे तत्व हमें प्राप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कच्ची हल्दी को अगर हम पानी में उबाल कर फिर उसे शहद में मिलाकर नियमित रूप से सेवन करते हैं तो फिर हमारे शरीर के सारे समस्त टॉक्सिक पदार्थ निकल जाते हैं और हमें ये स्वस्थ बनाते हैं। फ्रेंड्स, हल्दी का उपयोग त्वचा पे निखार लाने के लिए भी किया जाता है। शादियों में देखिए हल्दी लगाई जाती है, जिससे कि ये एक शुभ तो है ही है, साथ ही ये त्वचा पे निखार भी लाता है। फ्रेंड्स, हल्दी जब पुराना हो जाता है प्लांट तो उसमें फ्लावर भी आता है। बहुत प्यारा सा फ्लावर खिलता है जो कि लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने एक बार इसका फ्लावर देखा है, बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है। फ्रेंड्स, हल्दी को हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद तो है ही है, हमारे किचन के लिए ज़रूरी तत्व है, साथ ही ये एक बहुत ही उपयोगी चीज़ भी है, हमें कई सारी परेशानियों से दूर रखता है। फ्रेंड्स, जब हल्दी है इसके मैं भी फरवरी लास्ट तक मैं इसको फिर से लगा दूंगी, इसके छोटे छोटे टुकड़ों को रख दूंगी और थोड़े दिन में उनमें अंकुरण निकल आएगा। फिर मैं उसे किसी दूसरे पॉट में मिट्टी अच्छी सी बना के इसे मैं लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने गार्डन में हल्दी को ज़रूर ऐड करिए। एक दो आपको कहीं से टुकड़े इसके मिल जाते हैं तो आप उसे लगाइए, फिर ये हमेशा आपके पास बने रहेंगे, 1 से 2 4 6 होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मैंने जो भी जानकारी इसके बारे में दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। फ्रेंड्स, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें, आपको आगे भी बहुत ही और अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।